Today we are going to discuss about the field effect transistors. Field effect transistors हमारे पास दो तरह के होते हैं, JFET and the MOSFET. Junction field effect transistor and the metal oxide semiconductor field effect transistors. तो जो field effect transistors हमारे पास है, ये field effect transistor is a semiconductor electronics device in which the current is controlled by the variation of an electric field and is carried out by majority carriers only. Field effect transistor is a unipolar device. Since the conduction of the current occurs due to the majority charge carriers only, there are two types of FETs, JFET and the MOSFET. तो हमारे पास ये field effect transistor का हमने ये दिखाया है, field effect transistor. तो इसमें हमारे पास जो पार है वो हम लेते हैं, जैसे N टाइप है, ये हमारे पास JFET हम कंसिडर करते हैं. तो JFET भी हमारे पास दो तरह का होता है. There are two types of there are two classes of JFET. One is N channel JFET and the P channel JFET. यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो N channel और दूसरा P channel. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द N channel JFET. तो इट कंसिस्ट हमारे पास ये जो है, इसमें जो फेट में हम कहते हैं कि एक जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि हमारे पास किससे बना है, एन टाइप या पी टाइप से बना होता है कंट्रोल. और दिस हमारे पास कंट्रोल्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इसमें हमारे पास सेमीकंडक्टर में, उसके कारण हमारे पास जो है इसको हम वेरिएशन होता है करंट का. द मेजोरिटी कैरियर्स ओनली. बाय मेजोरिटी कैरियर्स हमारे पास कौन से हैं, जैसे एन चैनल में एन टाइम है और पी टाइम में पी हो जाएंगे हमारे पास. तो फेट इज ए यूनिपोलर डिवाइस. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कंडक्शन ऑफ द करंट हैकर्स है वो मेजोरिटी के चार्ज कैरियर्स के थ्रू होता है, ना कि माइनॉरिटी कैरियर्स इसमें पार्ट प्ले नहीं करते. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेट्स है, JFET एंड द MOSFET. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट JFET. और JFET हमारे पास दो तरह के हमने बताए हैं, एन चैनल एंड द पी चैनल. तो एन चैनल जो JFET है हमारे पास, इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइटली डॉप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर बार. ये हमारे पास जैसे हमारे पास एन चैनल में ये हमारे पास एन टाइप बार है, एन टाइप बार, एन टाइप बार. अगर हम पी टाइप की बात करें तो ये हमारे पास पी टाइप बार है, ये वाला बार है पी टाइप बार. और एन टाइप में एन टाइप बार हमने ले लिया. तो उसमें हमें हेवली डॉप्ड करना है. तो इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइटली डॉप्ड एन टाइप एंड एन टाइप में लाइटली डॉप्ड होगा सेमीकंडक्टर बार विद हेवली डॉप्ड पी टाइप रीजन. ये जो रीजन है एक इधर है और एक इधर है, ये जो हमारे पास ये क्या है, हेवली डॉप्ड है, पी टाइप रीजन है. डिफ्यूज ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स मिडिल. ये डिफ्यूज हमने इसमें कर दिए. अगर हम पी टाइप की बात करें, पी चैनल की बात करें, पी चैनल JFET में, तो उसमें एन टाइप जो है वो हाईली डॉप्ड हमारे पास डॉप्ड है, ठीक है ना. और पी टाइप हमारे पास लाइट डॉप्ड बार है. तो ये हमारे पास दी रीजन आर इंटरनली कनेक्टेड. ये हमारे पास जो रीजन है ये वाला, देखो ये आप रीजन है, ये रीजन हमारे पास क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना. तो ये हमने शो किया हुआ है, वैसे इंटरनली ये कनेक्टेड होते हैं. तो ये हमारे पास जो है दी रीजन्स आर इंटरनली कनेक्टेड एंड ए सिंगल टर्मिनल इज ब्रॉट आउट विच इज कॉल्ड द गेट G. तो इसमें जैसे हमने ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, ये वाला इंटरनली कनेक्टेड होगा. तो इसमें हमने एक ही कनेक्शन लिया है, वो इंटरनली कनेक्टेड है, तो इसलिए हमने गेट वाला जो कनेक्शन है एक ही लिया है हमने. तो ये गेट G. तो एन टाइप रीजन बिटवीन द टू टाइप रीजन इज कॉल्ड द चैनल. ये जो एन टाइप रीजन है इसमें ये एन चैनल कहलाएगा. एन चैनल ये हमारे पास, दिस इज द एन चैनल. इसमें पी टाइप में ये हमारे पास पी चैनल है, दिस इज द पी चैनल, है ना. तो ये जो है हमारे पास मेजोरिटी कैरियर्स है, इसमें भी मेजोरिटी कैरियर्स होंगे. तो ये हमारे पास वन इज कॉल्ड द सोर्स. तो एक हमारे पास ये वाला जो है एंड है, ये सोर्स कहलाएगा, और ये वाला एंड जो है ड्रेन. ऐसे ही पी टाइप में ये सोर्स और ये ड्रेन. और ये वाला जो यहाँ पर हैवी डॉप्ड एंड टाइप है, ये वाला क्या कहलाएगा, गेट. ऐसे इसमें पी टाइप हैवी डॉप्ड है, तो ये हमारा कहलाएगा गेट. तो वन इज कॉल्ड सोर्स एंड अनदर इज कॉल्ड द ड्रेन D. ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें मेजोरिटी कैरियर्स क्या होंगे, एन चैनल में इलेक्ट्रॉन होंगे, और पी टाइप में हमारे पास क्या होंगे, मेजोरिटी कैरियर्स होल्स होंगे. तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन मेजोरिटी कैरियर्स एंटर द चैनल थ्रू द सोर्स S एंड लीव इट थ्रू द ड्रेन D. तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे और कहाँ करेंगे, ड्रेन की तरफ ये लीव करेंगे.
तो वन इज कॉल्ड सोर्स एंड अदर इज कॉल्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन मेजॉरिटी कैरियर्स एंटर द चैनल थ्रू द सोर्स के थ्रू एंटर करेंगे। ऐसे ही इसमें पी टाइम में सोर्स के थ्रू एंटर करेंगे, क्या एंटर करेंगे, होल्स, और ड्रेन की तरफ जाएंगे क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे पास होल्स है। तो द करंट इज कंट्रोल्ड बाय द गेट जी, जो कंट्रोल्ड है वो किसके कारण कंट्रोल होगी, जी, यानी कि गेट के कारण कंट्रोल होगी हमारे पास, विच इज रिवर्स बायस। यहाँ आप देख रहे हैं सर्किट में ये हमारे पास क्या है, रिवर्स बायस है, क्योंकि ये पी टाइप है। ये हमने नेगेटिव बैटरी लगाई, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द पी, डॉप्ड हैवीली डॉप्ड पर हमने पी ये लगाया, और ये पॉजिटिव दिया है हमने सोर्स को, यानी कि एन टाइप को हमने ये दे दिया प्लस, और इसको बैटरी का माइनस दे दिया हमने हैवीली डॉप्ड पी को, गेट को। तो ये हमारा सर्किट, इनपुट सर्किट, ये हमारा पर क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स। ये विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स ये है, ये हमारे पास क्या होगा, रिवर्स बायस एंड ड्रॉज स्मॉल ग्रेट करंट। जब हमारे पास ये रिवर्स बायस हो गया तो नेचुरली इससे जो करंट होगी हमारे पास, जो करंट होगी, ये करंट जो है इस तरह से जाएगी, वो क्या जाएगी, वो स्मॉल करंट जो है वो लेगा। तो दिस इज द सर्किट ऑफ द एन चैनल जेफेट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इंटरनली कनेक्टेड हो गया इससे, और ये हमारे पास क्या हो गया, गेट हो गया, ये नेगेटिव ऑफ द टर्मिनल, बैटरी टर्मिनल का इससे कनेक्ट हो गया पी से, और ये हमारे पास पॉजिटिव ये सोर्स से कनेक्ट हो गया, यानी कि नेगेटिव गेट से और पॉजिटिव बैटरी का सोर्स से। ये वोल्टेज हम इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर हम लगा देंगे, इसके अक्रॉस बैटरी के अक्रॉस, तो ये वो VGS यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी। नाउ टू द सोर्स एंड ड्रेन वी अप्लाई, क्या करेंगे हम, ये हमारे पास ये बैटरी है जिसका नेगेटिव टर्मिनल सोर्स से और पॉजिटिव टर्मिनल हम आपके ड्रेन से लगा देंगे। तो ये करंट हमारे पास ड्रेन करंट जो है ऐसे जाएगी, यहाँ पर हमने एमीटर लगा दिया तो ये ड्रेन करंट को मेजर करेगा, और बैटरी के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगा दिया तो ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हमें देगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो अब नेक्स्ट में हमारे पास ये जो इसका ये फिगर है, ये इसी का फिगर है, तो इसको हम हर जगह तो इसको बना नहीं सकते, तो इसका हम सिंबल रूप में ये बनाएंगे। तो ये हमने बैटरी लगा दी, नेगेटिव टर्मिनल गेट से, पॉजिटिव टर्मिनल इसका हमने सोर्स से कनेक्टेड कर दिया, ये सोर्स है, ये ड्रेन है। तो ये हमारे पास पी एंड पी क्या हो गया, हमारे पास एन चैनल जे फैट हो गया, VGS वोल्टेज अक्रॉस दिस आ जाएगी, VDS वोल्टेज अक्रॉस दिस आ जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और द आउटपुट ये हमारे पास जो है ये कनेक्टेड हो गया ड्रेन से, और इसका हमारे पास सोर्स से कनेक्टेड हो गया, ये ड्रेन करंट हो गई। ये हमारे पास सिंबल हो गया जे फैट का, ठीक है ना। इसी तरह से सिंबल हमारे पास पी चैनल के लिए ये होगा, और ये हमारे पास दिस विल शो द कन्वेंशन करंट डायरेक्शन, और दिस विल शो द कन्वेंशन करंट डायरेक्शन, जैसे हम BJTs में लेते हैं P2N, तो ऐसे इसमें P2N होगा। तो ये सोर्स, ड्रेन और ये गेट, ये पी टाइप एन चैनल है, इसका ये भी पी टाइप एन चैनल जेफेट है। तो एज VGS इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम ये VGS को इंक्रीज करेंगे, यानी कि रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, द थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस। ये डिप्लेशन लेयर क्योंकि रिवर्स बायस हो जाएगा तो डिप्लेशन लेयर ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, रीजन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो एन चैनल का जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो ड्रेन करंट हमारे पास क्या हो जाएगी, इसमें से कम बहेगी। सो द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल, ये कंडक्टिंग चैनल है, डिक्रीजेस, दैट इज इट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ये अगर ये छोटी होती जाएगी, पतली होती जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इनका, इसका यहाँ पर इंक्रीज होता चला जाएगा, एंड ID डिक्रीजेस। जब ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो करंट जो है ID वो बहुत कम इसमें फ्लो करेगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर फॉर फिक्स्ड VDS, यानी कि इसके लिए फॉर फिक्स्ड VDS ID किसका फंक्शन होगा, इसका वोल्टेज VGS का फंक्शन होगा। तो द वैल्यू ऑफ VGS एट विच द ID इज रिड्यूस्ड टू 0, अगर ID हम रिड्यूस कर दें 0, जैसे ID है ना, ये ID वर्सेस VDS ग्राफ दिखाया है, तो ID हमने 0 कर दी तो ये हमारे पास VGS ऑफ आ गया। तो ये हमारे पास 0 is called the cutoff gate to source voltage, cutoff gate to source voltage and is denoted by VGS। ये हमारे पास VGS आ जाएंगे ऑफ में। तो since the current control is effect of the extension of the internal field, ये internal field हमारे पास है, internal field associated with the depletion region, the device is termed as the field effect transistor। तो ये हमारे पास field effect transistors कहलाएगा, क्योंकि ये जो field है हमारा, इसमें internal field वो एसोसिएटेड होता है ना, फॉर द ड्रेन करंट कम होगी या ज्यादा होगी, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फील्ड इफेक्ट डिवाइस। तो वेरी स्मॉल करंट थ्रू द गेट,
ये हमारे पास अगर ये करंट थ्रू द गेट, अगर ये स्मॉल करंट हो हमारे पास, वेरी स्मॉल करंट, तो हाई इनपुट इम्पिडेंस, इसका करंट अगर कम हो जाएगी तो इनपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा नेचुरली। करंट कम है तो रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ये हम ग्राफ खींचे, ग्राफ हम ड्रॉ करें, इसमें आईडी वर्सेस वीडीएस, यानी कि ड्रेन करंट वर्सेस द वोल्टेज टू ड्रेन टू सोर्स, वोल्टेज में ग्राफ खींचे तो ग्राफ हमारे पास फॉर VGS इक्वल टू 0 वोल्ट हमारे पास ये आएगा, फॉर VGS इक्वल टू -1 वोल्ट, फॉर -2 वोल्ट एंड फॉर -3 वोल्ट, ये ग्राफ हमारे पास ऐसे आता चला जाएगा। यानी कि हमारे पास जो ड्रेन करंट है, जैसे जैसे VGS को बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि रिवर्स बायसिंग ज्यादा करते चले जाएंगे इनपुट पर, तो हमारे पास ड्रेन करंट क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इनिशियली व्हेन ID इज इक्वल टू 0, VDS हमारे पास क्या 0, लेकिन जैसे जैसे VDS की वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएंगे, ये वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, तो हमारे पास ये लीनियर रीजन आ जाएगा, यानी कि ओमिक रीजन, लीनियर या ओमिक रीजन हम कह सकते हैं इसको, यानी कि ड्रेन करंट जो है वो एकदम से बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन आफ्टर ए पिंच, ये हमारे पास लोकस ऑफ पिंच वैल्यू है, पिंच पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट से ऊपर जाके ये जो वैल्यूज है, हम VDS की चाहे कितनी भी वैल्यू बढ़ा दें, लेकिन ID की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। बट आफ्टर ए सर्टेन VDS की एक सर्टेन वैल्यू लेने के बाद अगर उससे आगे बढ़ाएं हम, तो हमारे पास क्या जाता है, हमारे पास ड्रेन करंट जो है वो एकदम से बढ़ जाएगी, है ना, जिसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन रीजन। जैसे आपने ट्रांजिस्टर्स में पढ़ा था BJTs में, तो उसमें हमारे पास ब्रेकडाउन रीजन होता है, ऐसे ही इसमें भी ब्रेकडाउन रीजन हो जाएगा, क्योंकि जो बेंडिंग है कोवलेंट बॉन्डिंग की वो टूट जाती है, तो हमारे पास ड्रेन करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये पिंच ऑफ वोल्टेज हमारे पास एट पॉइंट P, इसको हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारे पास D3 रीजन्स है हमारे पास, कौन सा है, लीनियर रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है, और उसके आगे ब्रेकडाउन रीजन हो गया। तो एज द वोल्टेज ड्रॉप इज प्रोग्रेसिव टुवर्ड द ड्रेन एंड, द रिवर्स बायसिंग इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ड्रेन एंड द डिप्लेशन रीजन इज वाइडेस्ट देयर। तो हमारे पास जैसे जैसे वोल्टेज ड्रॉप जो है वो प्रोग्रेसिव होते चला जाएगा टुवर्ड द ड्रेन एंड, तो रिवर्स बायसिंग इफेक्ट क्या होता चला जाएगा, हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट होता चला जाएगा, एंड नियर द ड्रेन एंड द डिप्लेशन लेयर है हमारे पास क्या होती जाएगी, ये डिप्लेशन लेयर वाइडेस्ट हो जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, और उससे ड्रेन करंट जो है हमारे पास वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, जैसे ग्राफ में दिखाया गया है। देखिए हमारे पास ये VGS -3 वोल्ट हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये ड्रेन करंट कम होती चली गई। तो करंट नाउ ब्रिंग्स टू द लेवल, ये हमारे पास वाइडेस्ट देयर, वैल्यू ऑफ VDS इज रीच्ड एट व्हिच द चैनल इज सेल्फ पिंच्ड ऑफ। तो लोकस ऑफ पिंच वैल्यू हमारे पास ये हमने कह सकते हैं, लोकस ऑफ पिंच वैल्यू ये कह सकते हैं। तो दिस इज द सैचुरेशन रीजन ऑफ द पिंच्ड ऑफ रीजन। नाउ द वैल्यू ऑफ VDS अबव व्हिच द ड्रेन करंट बिकम्स कांस्टेंट इज नोन एज द पिंच ऑफ वोल्टेज VP, ये पिंच ऑफ वोल्टेज होगी, इसके आगे जो है हमारे पास VDS की वैल्यू अगर VP के बराबर हो, इससे आगे हमारे पास क्या हो जाते हैं, सैचुरेशन रीजन आ जाता है। तो यही कहते हैं हम, द वैल्यू VDS above which the drain current becomes constant is known as the pinch off voltage and corresponding drain current is known as the IDSS है ये। तो हमारे पास शॉर्ट गेट ड्रेन करंट, तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो करंट हमारे पास आएगी उसको क्या कहेंगे, IDSS, और दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट गेट ड्रेन करंट कहलाती है हमारे पास ये, ठीक है ना। तो शॉर्ट गेट ड्रेन करंट कहलाती है। बियॉन्ड दिस सर्टेन वैल्यू ऑफ VDS हमारे पास अविलंब की ब्रेकडाउन अकर्स, ये जैसे मैंने बताया यहाँ पर हमारे पास अविलंब की ब्रेकडाउन जैसे BJT में होता है, ऐसे ही अविलंब की ब्रेकडाउन अकर आ जाएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा सडनली, एंड द करंट इंक्रीजेज रैपिडली विद स्लाइट इंक्रीज ऑफ VDS नॉन एज द ब्रेकडाउन रीजन। तो ये हमारे पास से आगे सैचुरेशन रीजन से जो रीजन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन रीजन। तो लीनियर रीजन हमारे पास कौन सा हुआ, ये हुआ लीनियर रीजन। तो लीनियर रीजन इज यूजफुल एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर। ये जो है लीनियर रीजन जो है हम एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं। सैचुरेशन रीजन इज यूजफुल इन हाई इंपीडेंस, रजिस्टर हाई इंपीडेंस हमारे पास यूजफुल इन हाई इंपीडेंस वोल्टेज एम्पलीफायर्स में यूज कर सकते हैं। अगर हम ड्रेन करंट की इक्वेशन के बारे में बात करें तो ड्रेन करंट हमारे पास आती है ID = IDSS,
ब्रैकेट में 1 माइनस VGS डिवाइड बाई VGS ऑफ ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो VGS ऑफ क्या है हमारे पास, VGS ऑफ इज द गेट टू सोर्स कट ऑफ वोल्टेज, इसको हम लेते हैं। नाउ देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इज ड्रेन रेजिस्टेंस RD हम निकालना है अकॉर्डिंग बाय द ग्राफ। तो RD क्या होती है, डेल्टा VDS डिवाइड बाय डेल्टा ID व्हेन VGS इज कांस्टेंट। VGS मान लिया ये कांस्टेंट है, तो इसमें हम जो है ये ड्रेन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर द लीनियर रीजन। तो ये आती है हमारे पास 10 किलो ओम से लगभग 1 मेगा ओम के आसपास। फॉरवर्ड ट्रांसकंडक्शंस क्या होता है कि VDS को हमने, VDS जो वोल्टेज है इसको हमने कांस्टेंट कर दिया, VDS को ये कांस्टेंट कर दिया। तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, ड्रेन करंट है और वर्सेस VGS है। तो इसमें जिसको कहते हैं फॉरवर्ड ट्रांसकंडक्टेंस इक्वल टू डेल्टा ID डिवाइड बाय डेल्टा VGS व्हेन VDS इज कांस्टेंट। ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, म्यू को हम डिनोट करते हैं माइनस डेल्टा VDS डिवाइड बाय डेल्टा VGS व्हेन ID इज कांस्टेंट। ये ID हमारे पास ये करंट जो है कांस्टेंट है सैचुरेशन रीजन में, तो ये हम इसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो नेगेटिव साइन शोज द टू कीप द कांस्टेंट ID द चेंजेस ऑफ VDS एंड VGS मस्ट बी अपोजिट। ये दोनों जो है एक फॉरवर्ड बायस में होगा तो एक रिवर्स बायस में हो जाएगा, अपोजिट होंगे। तो रिलेशन अमंग द JFET एंड द पैरामीटर्स क्या होगा, ये हम 3 हमारे पास इक्वेशन आ गई 1, 2 एंड 3। इसमें रिलेशन निकालिए तो म्यू हमारे पास डेल्टा VDS डिवाइड बाय डेल्टा VGS एट कांस्टेंट ID है। तो डेल्टा ID अपन डेल्टा ID से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डेल्टा ID इधर लिया है, डेल्टा ID धरा जाएगा। ये क्या है हमारे पास RD के बराबर है और ये हमारे पास किसके बराबर है, GFS के बराबर। तो द रिलेशन आ जाएगा हमारे पास म्यू इक्वल टू RD इंटू GFS। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंस, हमारे पास जो टेम्परेचर है JFET का, जो सर्किट है JFET में, उसका जो JFET लगा है एन चैनल हो या पी चैनल हो, उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंस इंक्रीज इन द टेम्परेचर रिड्यूसेस, अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए रिड्यूसेस JFS एंड ID, बट इंक्रीजेस हमारे पास क्या कर देगा, RD स्मॉल RD जो है, जो हमने बताया है ड्रेन रेजिस्टेंस, वो क्या इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ड्रेन रेजिस्टेंस पहले हमने बताया कि ड्रेन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास ड्रेन करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मोबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स डिक्रीजेस। तो मोबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ID हमारे पास क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, यानी कि डिक्रीज हो गई विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ID ड्रेन करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम JFET की बायसिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।